नमस्कार दोस्तों। आज हमारे साथ हैं श्यामलाल निषाद जी हैं, जो मुष्ट कल्याण संस्थान के आप डायरेक्टर हैं। और आज आपसे चर्चा करेंगे जो हमारे उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में जो तमाम ये जो कार्यक्रम हो रहे हैं कुंभ मेले का। तो गुरु जी, मेरा आपसे पहला प्रश्न है कि जो ये कुंभ मेले का जो आयोजन हुआ है, इस आयोजन में सरकार है उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार, मोदी सरकार है, पूरी तरह से इन्वॉल्वमेंट है। और जो टैक्स पेयर है उनके पैसे को पानी की तरह बहाया जा रहा है, तो उस पर आपका क्या कहना है? बहुत बहुत धन्यवाद भैया। निषाद न्यूज मंथन के भाई रमाकांत मल्लाह जी, कम से कम आपने इस पहलू को भी देखने दिखाने का जो किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जहां तक हम लोग देखते हैं हमारे संवैधानिक व्यवस्था में है, ये देश जो है धर्मनिरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष देश घोषित है। और आर्टिकल 25 हमको ये स्वतंत्रता देता है कि हम अपने अंतःकरण से अबाध रूप से हमको किसी भी व्यक्ति को, किसी भी धर्म को हम मान सकते हैं। लेकिन सरकार का जो इसमें है, जिस तरह से सरकार इन्वॉल्व है, जिस तरह सरकार व्यवस्था कर रही है, जैसे सरकार जिस तरह से सरकारी मशीनरी का जो है प्रयोग कर रही है, ये कहीं न कहीं से संवैधानिक व्यवस्था के विपरीत हमारी समझ से है। और ये जनता का पैसा, टैक्स जो है जनता का पैसा किसी एक धर्म के प्रति लगाना, किसी एक धर्म को जो है उसको करने के लिए करना, ये कहीं न कहीं से जो है संवैधानिक व्यवस्था ऐसी इजाज़त नहीं देती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ये इस तरह से जो उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार है, जो डबल इंजन की सरकार है उत्तर प्रदेश और केंद्र में, जो पानी की तरह पैसा टैक्स पेयर का मतलब लगाया जा रहा, खर्च किया जा रहा है। क्या लगता है कि ये चौबीसों घंटा मतलब वोट को ही साधने के चक्कर में लगे, ताकि धर्म कर्म को बढ़ावा दो, आडंबर को बढ़ावा दो। इससे जो मतलब उनका वोट मजबूत होगा, उनका पार्टी मजबूत होगी। क्या आपकी इस बारे में क्या कहना है आपको? अब देखिए है क्या कि देश के अंदर जो है दो विचारधाराओं में संघर्ष चल रहा है और पहले से भी चलता रहा है। एक व्यवस्था, एक संघर्ष, मतलब एक समतावादी, एक विषमतावादी। आप जब थोड़ा सा इतिहास के पीछे थोड़ा जाएंगे तो बुद्धा को हम देखते हैं तो बुद्धा समतावादी, समानता के पोषक रहे। और जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, जो ब्राह्मणवादी साहित्य है, वो जो है विषमता के पोषक रहे हैं। तो तभी से संघर्ष चल रहा है और आज भी ये संघर्ष जारी है। आज भी जो है जो समतावादी लोग हैं वो बाबा साहब को मानने वाले हैं, तो उनकी संख्या बेशक जो है अब किसी न किसी तरीके से, संख्या तो बहुत ज्यादा है उनकी, लेकिन उनमें समझाने वाले, समझने वालों की संख्या में कमी होने के नाते अब हमको ये लगता है कि जिस तरीके से आस्था के नाम पे, श्रद्धा के नाम पे लोगों को बताया जा रहा है, किया जा रहा है, इसमें बहुत कुछ जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो वो सच्चाई के बिल्कुल भी दूर है। और संविधान में ये व्यवस्था है, 8वां हमारा मंतव्य है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का हम लोग विकास करें। इसलिए हम, कोई हमारी बात से सहमत हो असहमत हो, लेकिन हम ये बात जरूर कहना चाहेंगे कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो जिस तरह से बात की जा रही है कि गंगा में स्नान करने से या इस तरह से करने से स्वर्ग चला हो जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा, वैभव मिल जाएगा, ऐसा अगर होता तो रमाकांत भाई आप महसूस करिए कि हम लोग तो मल्लाह के बेटे हैं। तो हम, हमारे बाप दादा तो नदी में ही रहते थे, हम लोग थोड़ा सा ऊपर जो है आ गए, जो है अपना जो है रोजी रोटी के उसमें, नहीं तो ज्यादातर लोग हमारे नदी में ही रहते थे। अगर ऐसी कोई व्यवस्था होती तो हम लोग तो सबसे पहले स्वर्ग में होते, और स्वर्ग में होते तो हमारे बाबा दादा अगर स्वर्ग में होते तो हम लोग भी वहीं होते। तो इस तरह की बातें जो की गई हैं। और एक बात ये कही जाती है जो कि असुरों और देवताओं में, हम्म। ये भी बात जो है समझ में नहीं आती कि असुर और देवता तो मतलब क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे किया गया है, क्या सिर्फ अपने यहाँ इंडिया में ही इस तरह की व्यवस्था है? और असुर लोग, जहां तक मैं जानता हूं कि असुर वही व्यवस्था, असमानतावादी व्यवस्था और समानतावादी व्यवस्था, दोनों में संघर्ष ये काफी पहले से चला आ रहा है और अब भी चल रहा है। मेरा अगला प्रश्न ये है कि जो कुंभ मेले में आयोजन हो रहा है, मीडिया द्वारा बताया जा रहा है कि करोड़ों लोग उसमें इन्वॉल्वमेंट है। करोड़ों लोग आ रहे हैं गंगा स्नान करने के लिए, प्रयागराज में कुंभ में स्नान करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन एक पहलू ऐसा है जिस पर किसी का विचार नहीं जा रहा, किसी का ध्यान नहीं जा रहा। वो यह जा रहा है कि जो मछुआ समाज है वहाँ,
जो मछली मारता है, जो उसका रोजी रोटी वही है, उसका उसी से उसका परिवार, उसके बच्चे मतलब पालन पोषण होता है। ऐसे में क्या आपको लगता है कि इतनी ज्यादा भीड़ होने से जो प्रदूषण हो रहा है, जो मतलब वहां पर तमाम तरह की गंदगी फैलाया जा रहा है, इससे क्या होता है, उनके जीवन पर क्या असर पड़ेगा, जो मछुआ समाज है, जो जिनका रोजी रोटी, जिनका व्यवसाय ही मछली मारना है या नाव चलाना है? जी। जी। देखिए, हमारा जहाँ तक मानना है कि बहुत सारी परंपराएं उस समय बनी थी जब हम लोग बैलगाड़ी से चलते थे, जब पैदल चलते थे, तो उस समय प्रदूषण जैसी कोई बात नहीं होती थी। और लेकिन प्रदूषण की स्थिति जो है विकराल होती जा रही है देश के अंदर, विश्व के अंदर। लेकिन हम उसी परंपरा पे जो है चल रहे हैं, जो जिस समय आज हम जो है तमाम है वो कर रहे हैं, तमाम रसायनों का प्रयोग कर रहे हैं। और निश्चित रूप से मैं ये बात मानता हूँ कि जिस तरीके से आयोजन किए जा रहे हैं, तमाम केमिकल, तमाम जो है उसमें तेल, तमाम तरह के जो है वेस्टेज चीजें जो है वहां ले जा करके डाली जा रही हैं, तो उसका असर जो है मछलियों पर पड़ेगा। उसका असर जो उससे दैनिक जीवन में जो मछुआ, खास करके मछुआ समुदाय नदियों के किनारे दैनिक जीवन में उसका नहाना धोना, बर्तन धुलना, ज्यादातर अभी नदियों में ही जो है रहते हैं लोग जो है। और मछलियां तो वो कहीं न कहीं से बहुत लंबे दूर तक जो है, आप कह सकते हैं कि बनारस का जो है, आप बिहार तक जो है इसका प्रभाव जो है काफी लंबे समय तक रहेगा। और उस सबसे बड़ा जो है दुष्परिणाम उसका जो है मछुआ समुदाय को भोगना पड़ेगा। जी। जी, अच्छा, एक चीज और देखने में आया है कि आजकल जो पर्यटन जा रहे हैं, जो श्रद्धालु जा रहे हैं संगम स्नान करने के लिए, उनको मनोरंजन के तौर पर वहां घुमाया जा रहा है, नदियों में उनका फेरी किया जा रहा है, उनको मनोरंजन। तो वहां पर मैं देखने में ये आ रहा कि नाव जो होती हैं, जो पारंपरिक वहां जो मछुआ मल्लाह नाव चलाते थे, उसकी जगह पर क्रूज आ गया है, और मुझे लगता है ये क्रूज किसी व्यवसायी का है, न कि किसी मल्लाह का है। तो ये कितना प्रभाव डालता है उनके जीवन में, और इससे मछुआ समाज का जो दशा है और दिशा है वो किस तरह का मतलब प्रभावित होता है? बिल्कुल, बहुत सही सवाल किया आपने। इसका जो है शिकायत हमको जो है अयोध्या से भी मिली। मछुआ समुदाय के लोगों ने बताया, बनारस से भी बताया, और इलाहाबाद में भी जो है इस तरह की बातें आ रही हैं कि जो परंपरागत हमारी नावें थी, जो हम लोग नाव चलाते थे, नाव के सहारे जो है हम लोग अपना रोजी रोटी चलाते थे, और इसी पे जिनका रोजी रोटी चल रही थी, उनको दूर कर दिया गया वहां से। और क्रूज नाम का एक कोई कंपनी है, कंपनी वो लोग बताते हैं गुजरात की कंपनी है, उसने पूरा जो है व्यवस्था कर लिया, अपने उसमें कर लिया है। और जो मल्लाह जो इसमें लगे हुए थे, जिनकी रोजी रोटी थी, उनको दूर भगा दिया गया है वहां से। और हर जगह इस तरह से आपके अयोध्या में भी किया जा रहा है और बनारस में भी किया गया है। जब खास आयोजन होता है तो क्रूज के माध्यम से काम किया जाता है, मनोरंजन किया जाता है, और वहां से जो है मछुआरों को, मल्लाहों को वहां से दूर भगा दिया जाता है। और इस पे हम लोगों को जो है अभी सोचने, इस पे विचार करने की जरूरत है। अभी तो वहां हम जा नहीं सकते क्योंकि बहुत फोर्स लगी हुई है, लेकिन इस पे हम जो जिस तरह से, जिस हमारे मछुआ समुदाय के साथ जिस तरह से किया जा रहा है, उनकी रोजी रोटी जो है छीना जा रहा है, उस पे भी हम लोग जो है गंभीरता से विचार कर रहे हैं। आगे इस पे जो है हम आंदोलन करने के लिए भी प्रयास करेंगे। इस पे हम अपने मछुआ समुदाय के लोगों से मिल करके इस पे जो है हम बड़ा आंदोलन करने की जो है हम लोग तैयारी करेंगे। अच्छा, आपने जो क्रूज वाली बात हुई है, और वहां पर मैं देखा हूँ काफी फोर्स डिप्लॉय है वहां पर, तो जो सरकार उसमें पूरी तरह से जो अपनी मशीनरी का उपयोग कर रही है, जो अपनी तो ये तो मतलब सरकारी आयोजन होना चाहिए, कि या ये जो हमारे धार्मिक संस्थाएं हैं उनका आयोजन होना चाहिए? क्या सरकार का जो इसमें मतलब इस तरह से इन्वॉल्वमेंट क्या संविधान के नजरिए से ठीक है कि नहीं है ये? नहीं, बिल्कुल, ये जो है अगर हम संवैधानिक दृष्टि देखें तो पहली बात तो असमानता की बात वहाँ है। तमाम लोगों को महिमा मंडन किया जा रहा है कि ये इतना ये महान है, तो वैसे हैं, तो वैसे हैं। जबकि हम देखते हैं भारत के संविधान को, हम देखते हैं अनुच्छेद 13 में ये बात कही गई है कि कोई भी ऐसी परंपरा रूढ़ जो है जिसमें जो असमानता पे आधारित हो, वो जो है खत्म हो की जानी चाहिए और शून्य हो जानी चाहिए। उसको शून्य घोषित कर दिया गया है संविधान में। और कोई भी ऐसी परंपरा रूढ़ नहीं बनाई जाए, नियम कानून नहीं बनाया जाना चाहिए जिससे किसी को उच्चता और किसी को निम्नता प्रदर्शित किया जाए। हम्म। और हम थोड़ा सा और जाते हैं, आर्टिकल 18 में संविधान के देखते हैं, तो सभी उपाधियों का, सभी इस तरह की जो लोग हैं उनको जो है रद्द घोषित कर दिया गया है। लेकिन फिर भी इस तरह से किया जा रहा है। और सरकार का इसमें इन्वॉल्व होना, ये बिल्कुल जो है हम कह सकते हैं कि धर्मनिरपेक्ष जो संवैधानिक व्यवस्था हमारी है हम्म। उसके विपरीत है ये। और ये ऐसा धार्मिक आयोजनों में
भाई हमारे यहाँ सिर्फ एक ही धर्म तो नहीं है, हमारे यहाँ इस्लाम भी है, ईसाई भी है, बौद्ध भी है, जैन भी है, तमाम धर्म है जो उसको नहीं मानते हैं। जैसे आप समझिए कि तमाम ऐसे धर्म है जो ये नहीं मानते कि गंगा में नहाने में या नदी में नहाने से कोई स्वर्ग चला जाएगा। तो एक बहुत मजेदार बात हम आपसे, या एक तार्किक बात हम आपसे कहना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से, कि कोई जिंदा व्यक्ति, ये धर्म ग्रंथों में ही लिखा गया है, हर जगह बात है कि कोई जिंदा व्यक्ति जो है स्वर्ग नहीं जा सकता, और मरा हुआ व्यक्ति बता नहीं सकता कि स्वर्ग गया कि नरक गया। तो इसको निर्धारित करने वाले कौन लोग हैं कि कौन स्वर्ग जाएगा, कौन नरक जाएगा, या क्या करने से स्वर्ग जाएंगे, क्या करने से नरक जाएंगे, जब ये कोई बताने वाला ही नहीं है कि कौन स्वर्ग जा सकता है, कौन नरक जा सकता, कौन नरक गया, कौन स्वर्ग गया। भाई जिंदा जा नहीं सकता, मरा हुआ कोई बता नहीं सकता स्वर्ग गया कि नरक गया। तो इसका निर्धारण करने वाले कौन लोग हैं? इसका मतलब कि कहीं न कहीं से बहुत बड़ा जो है ये हमारी समझ से धार्मिक घोटाला आप कह सकते हैं, कि धर्म के नाम पे इस तरह से लोगों उनकी जो गाढ़ी कमाई है स्वर्ग के नाम पे जो है उसको मतलब उसका दुरुपयोग हो रहा है। तो मतलब आपके बातों से ये लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं आडंबर और पाखंड है। क्या लगता है आपको, ये एक व्यापार है या कोई धार्मिक प्रकल्प है ये? देखिए आडंबरवाद पाखंडवाद पे हम इस तरह से बात करना जो है नहीं, चूंकि जो चीजें वैज्ञानिक नहीं है हैं, और जो चीजें तार्किक नहीं है, उसके बाद भी धर्म में, तमाम धर्मों में उसको माना जाता है। और धर्म के, किसी भी धर्म के खिलाफ हमारा बोलने का या कहने का कोई राइट नहीं है, कि कोई किसी की आस्था है तो कोई मान रहा है, किसी की आस्था है नहीं मान रहा है, तो अपना अपना जो है लोगों का व्यक्तिगत मत है। लेकिन हाँ, एक बात हम जरूर कहना चाहेंगे, चूंकि संवैधानिक व्यवस्था में ये बात हमारा 8वां मूल कर्तव्य है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का हम विकास करें। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं तो निश्चित रूप से ये इसमें कहीं न कहीं से एक बड़े वर्ग को, जिसको आप कह सकते हैं कि जो अनपढ़ है, अशिक्षित है, नासमझ है, जो भाग्य के भरोसे जो है, या जिसको ये बताया जा रहा है कि आपको ये कर लेने से आपका ये हो जाएगा, तो तमाम चीजें होता रहता है। तमाम हम लोग साथ भी लोग गांव में आते हैं, मतलब बताते हैं कि ये आप कर दो तो ऐसा हो जाएगा, तो लोग जो अपना 1000 2000 5000 रखे रहते हैं वो भी गवा देते हैं, और अंततः जो भुखमरी के कगार पे आ जाते हैं, तो फिर जो है कहीं जो है कर्जा ऋण लेकर के अपना काम चलाते हैं अपना। इस तरह से तमाम तरह से, इस तरह से बातें समाज में हैं, समाज में प्रचलित हैं, और उसके लिए लोग जागरूक भी किया जा रहा है कि मतलब ऐसे जगह पे आप अपनी गाड़ी कमाई मत खर्च करिए, और अपनी कमाई जो है बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे लगाइए। बच्चों की हम जब, जो हमारा मानना है कि अगर हम लोगों ने तरक्की किया है आज, तो पढ़ाई लिखाई से किया है, न कि, और ये सब काम तो नदी में और नहाने या गंगा नहाने या धर्म के नाम पे जो है तमाम आयोजन जो है हमारे पुरखे भी करते हैं, उनका कहीं से कोई वो नहीं हो पाया, लेकिन हम लोग पढ़ाई लिखाई करके जो है कुछ तो अभी आपने सुना हम्म। कि गुरुजी श्यामलाल निषाद जी का अभी आपने वक्तव्य सुना है हमारे इस चैनल पर। और मुझे लगता है कि ये काफ़ी, जो सरकार, जो आज के दिन में, आज के इसमें जो सरकार का इन्वॉल्वमेंट है, कहीं ना कहीं वो संविधान के पहलू से देखा जाए तो उचित नहीं है। सरकार के लिए सभी धर्म एक समान हैं, और मुझे लगता है कि एक तरफ सरकार का झुकाव धार्मिक नहीं होना चाहिए। और ये जो अभी वर्तमान सरकार है, इसको सबको ध्यान है और एक रूप से सब देखना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद एक चीज श्यामलाल हम जी। और कहना चाहेंगे, जी जी जी, बोलिए ना। एक बात हम और कहना चाहेंगे कि जैसे हमको स्वतंत्रता मिली है, धार्मिक स्वतंत्रता हमको है, हम्म लेकिन किसी के मतलब हम मतलब व्यवधान पैदा नहीं करना चाहिए हमको। हम्म किसी को व्यवधान पैदा करने के लिए, मैं अभी कल की बात बताऊं आपको कि कल मैं शाम को निकला एक कार्यक्रम में, तो हम्म पता चला रोड जाम है। तो रोड, पता, हमने पूछा भाई क्यों जाम है, तो हुआ कि जो है ये मेला में जो है बहुत ज्यादा भीड़ जा रही है इसलिए जाम है। हम्म तो कहीं न कहीं आप करिए भाई, हर व्यक्ति को अपना धर्म के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता है, संविधान देता है, हम्म लेकिन किसी के ऊपर थोपा नहीं जाना चाहिए हम्म कि थोप दिया। आप नहीं चाहते हो भी आपको जो है मजबूरी में जो है आपको अपनी दुकान बंद करना पड़ेगा, आपको ये बंद करना पड़ेगा, आपको वहां नहीं जाना पड़ेगा, आपको वहां बैरियर लगा दिया जाएगा, आपको वहां रोक दिया जाएगा। ये तो स्वतंत्रता में हस्तक्षेप है ना। हम्म, अगर किसी धार्मिक आयोजन के लिए अगर किसी के स्वतंत्रता को बाधित किया जाए, ये भी हमको लगता है कि उचित नहीं है। कोई भी धर्म हो, जी कोई भी धर्म हो, अगर
धर्म के नाम पे या धर्म के धार्मिक आयोजन के नाम पे या जुलूस के नाम पे किसी की स्वतंत्रता को बाधित किया जाए, किसी को आवागमन को बाधित किया जाए। तमाम लोग जो है उम्मीद करते हैं कि हमको दिल्ली जाना है, लखनऊ जाना है, तमाम मरीज जो है उनको आना जाना है, तो पता चला जो है आप डाइवर्ट कर दिए हैं, रूट डाइवर्ट कर दिए हैं, रोड बंद कर दिए हैं। तो तमाम परेशानियां ये धार्मिक आयोजनों के नाम पे अगर की जा रही हैं तो ये भी नहीं होनी चाहिए। और इस पे जो है गंभीरता पूर्वक जो है इस पे आगे हम तो माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी आग्रह करेंगे, या फिर अभी हमारा इस पे प्रयास होगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट तक ये बात हम ले जाएं, क्योंकि संविधान की संरक्षक अगर कोई है तो सुप्रीम कोर्ट है, जो संविधान की संरक्षा करती है, संविधान के अनुसार देश चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो ये बात जो है सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने की जरूरत है कि धार्मिक आयोजनों पे हमारे स्वतंत्रता को हमारी क्यों जो है डिस्टर्ब किया जाता है, क्यों हस्तक्षेप हो जाता है, हमको क्यों जो है ब्रेक कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। ये सब चीजों पर भी हमको लगता है कि आपके चैनल के माध्यम से मैं देश भारत के अंदर चाहता हूं कि इन सब मुद्दों पे भी चर्चा हमको करनी चाहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत हमारी बहुत 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 बात को धन्यवाद, जो है बहुत बहुत धन्यवाद।